हाथ ढाल कर सुन जय हो। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा तेरा मुकुट भी देखा, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। बलिहारी के बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ जाऊं। आके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ मैं जाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ जाऊं। आके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ मैं जाऊं। लगी लगन मेरे मन में लगी लगन मेरे मन में, ढूंढ रही थी निधि वन में ढूंढ रही मैं निधि वन में। लगी लगन मेरे मन में ढूंढ रही वृंदावन में। लगी लगन मेरे मन में ढूंढ रही वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, मोर 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 पंख वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
मंजली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था और उत्तानपाद का विवाह सुनीति सुरुचि के साथ हुआ। ध्रुव चरित्र इनके जीवन का ही अंश है। पश्चात में इन्हीं के वंश में आगे प्रियव्रत के यहाँ अनेक हुए पुत्र हुए। इन्हीं के यहाँ पे अंतर्ध्यान हुआ। इन्हीं के यहाँ पृथु महाराज का जन्म हुआ। पृथु महाराज के जन्म के समय में ये सृष्टि धान्य विहीन हो गई थी। ये पृथ्वी पर धान्य नहीं था। पृथ्वी का संचालन चल रहा था। उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो कि इस पृथ्वी को, इस धरती मां को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। समुद्र में धरती को छिपाया। देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। बोली वराह भगवान की। नाक से भगवान नारायण वराह का रूप धारण करके एक सूकर का रूप बना करके प्रकट हुए। इन्होंने समुद्र से पृथ्वी को निकाला, धुरी पर स्थापित किया, पुनः हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष को विदीर्ण किया। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का दोहन किया। दोहन कर करके इस पृथ्वी की संरचना की, नगर व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण की व्यवस्था पृथु महाराज की ही दी है। देखिए, जाति व्यवस्था नहीं है। हम लोग गलत एक सोच रखते हैं कि जाति व्यवस्था, और लोग तो ब्राह्मणों पे आक्षेप लगाते, बोले ब्राह्मणों ने बनाई। अगर ब्राह्मणों को जाति व्यवस्था बनाना होती तो नियम ऐसे बनाए जाते कि निम्न जाति में जो लोग हैं वो कभी भी धर्म कर्म पूजा पाठ में आते ही नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब विवाह होता है ना व्यक्ति का, तो सबसे आगे कौन चलता है? ढोल बजाने वाला। उसको नीचा कैसे कह सकते हो? उसके बिना तो ना तो लगन होती, ना बारात जाती, ना भावर होती, ना कुछ नहीं होता। इसके बाद में माली के यहां से फूल आते हैं, उसकी बरमाला डलती है, तब जाके वो बरमाला मान्य होती है। वो कैसे छोटा कहलाया? नाई का जब तक हाथ ना लगे, जब तक वो फूल दुबा ना दे, नैंग दस्तूर ना कराए, तो विवाह हो सकता है भला? कोई भी काम धार्मिक कर सकते हो उसके बिना? कुम्हार के घर से जब तक मटका ना जावे, जब तक उनके घर से पात्र नहीं जाते, जब तक कुछ भी पूजन पाठ हो ही नहीं सकता। कलश यात्रा में सबसे पहले उनकी आवश्यकता। बोलो राधे राधे। वो छोटे कैसे हो गए? तो हमारी जाति व्यवस्था हमारी नहीं है, हमारी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या? एक ही व्यक्ति कई वर्ण का हो सकता है। जब वो सुबह उठ करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की पूजन करता है, तब वो ब्राह्मण है। जब परिवार पर कोई आक्षेप करे और लड़कर के सामने खड़ा हो जाए, लड़ने के लिए अड़ जावे, तो वो क्षत्रिय है। घर चलाने के लिए व्यापार करता है, पैसा कमाता है, तो वो वैश्य है। और जब सेवा करने का समय आता है, जब माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, तो वो शूद्र हो जाता है। हमारी वर्ण व्यवस्था है, ना कि जाति व्यवस्था। अरे जाति व्यवस्था पहले अगर बनाई होती तो अभी आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कितनी जातियां देश में थी। आप पाएंगे 3200 जातियां थी। और आज के समय में सन 2024 में सर्च करेंगे कितनी जातियां हैं, तो कहते हैं 6200, 6200। तो ये 3000 कहां से आ गई? सोचने का विषय है। इसीलिए हम बारंबार कहते हैं जागिए। हम लोगों को तोड़ा जा रहा है जातियों में बांटकर।
नेताओं ने और जो कुछ अधर्मी विधर्मी लोग हैं, इन्होंने हमें तोड़ने का कार्य किया है। फूट डालो, राज्य करो, क्योंकि एक रहोगे तो निश्चित मानिए कोई हम पर हावी नहीं हो सकता, कोई प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए अलग अलग जातियों में बांट दिया। तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। हमें कर्म के हिसाब से बांटा गया था, क्योंकि अगर कर्म के हिसाब से पृथु महाराज नहीं बांटते तो आज व्यवस्थाएं कैसे चलती। आज पांडित्य कर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज आप नजर दौड़ा के देखिए, इतने गांवों में कौन है जो पंडिताई करता है। बहुत सारे गांव ऐसे खाली हैं जिनके घर कोई पुजारी नहीं है पूजा करने के लिए मंदिरों में। कोई ब्राह्मण से पूछिए, वेद पाठी ब्राह्मण से, जिसने पूरा अपना बचपन आश्रम में झोंक दिया, कब जवान हो जाते पता ही नहीं चलता। उनसे पूछिए, इतना कष्ट भोग करके विद्या अध्ययन करके प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, दिन भर अध्ययन करना पड़ता है। विद्या अध्ययन करने के बाद नतीजा क्या मिलता है? कुछ नहीं। बोले पंडित है, 2 मंत्र बोल के चले जाएंगे, क्या है। लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विवाह करते हैं। गाजे बजाने वालों को या किसी को भी खर्च करेंगे तो दिल खोल के, और जब ब्राह्मण का नंबर आएगा तो 1100 में भी हो, अरे तुमने कराई क्या है। 4 मंत्र तो बोले, और ये नहीं सोचते कि 4 मंत्र को सीखने में 20 साल लग गए थे। उन 4 मंत्रों का अध्ययन करने के लिए 20 वर्ष का समय गवा दिया था। आज कोई ब्राह्मण अपने बेटा बेटी को इस लाइन में उतारना ही नहीं चाहता। कई ऐसे शास्त्री हैं जिनके बेटा आज बैंकों में है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पहले के समय में केवल वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के अनुसार जिसका जैसा कर्म उसको उसी प्रकार से उपाधि दी गई। जो पूजन करते थे उनको ब्राह्मण बना दिया, जो धन व्यापार करते थे उनको वैश्य बना दिया, जो रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया, जो सेवा करते थे उनको शूद्र बना दिया। अलग अलग वर्णों में पृथु महाराज ने इस पृथ्वी की संरचना की। इसीलिए इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज के नाम से। पृथु महाराज के नाम से ही इसको पृथ्वी कहा जाता है। इसी वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने अनेकानेक बलियां दी यज्ञों में। नारद जी ने आके उनको समझाया, बलि देने से रोका, उनको ज्ञान प्राप्त कराया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंग बैन हुए। अंग राजा महान थे, इनके पुत्र बैन बड़ा दुष्ट था। बैन को उद्दंडता के कारण ब्राह्मणों ने भस्म कर दिया था। इन्हीं प्राचीन बरही के वंश में 10 पुत्र हुए प्रचेतागण। इन्होंने नारद जी से गुरु दीक्षा ली, नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। जब नारद जी इनको ज्ञान दे रहे थे तो उस ज्ञान में से एक बात बहुत अच्छी है। नारद जी से पूछा गया कि भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। तब देवऋषि नारद जी ने प्रचेता गणों से कहा कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यार्थ तुष्यतु जनार्दन। दयया सर्वभूतेषु, भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो सबसे पहला नियम बनाओ कि सभी जीवों पर दया करिए। ऐसा नहीं कि माला जपने बैठे हो, कुत्ता को डंडा मारते फिर रहे हैं। भगवान का भजन खूब करते हैं, जीवों पर अत्याचार करें। सबसे पहला नियम जीवों पर दया करें। दूसरा नियम कि जीवन में संतुष्ट रहे,
हमें जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उसमें प्रसन्न रहे। देखिए आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, इसके पास ये देखो 24 घंटे गाड़ियों पर घूमता। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। ये सुखी क्यों है? और ऐसे ही दुख में फंस करके जीवन न्यौछावर कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नारद जी कहते हैं कि अगर भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो संतुष्ट रहें, और संतुष्टि होगी तो प्रसन्न रहोगे। अगर संतुष्टि नहीं है ना जीवन में तो प्रसन्नता कभी मिलेगी नहीं। और दुख का सबसे बड़ा कारण होता है अपने से ऊपर वाले को देखना। हम लोग अपने से बड़े वाले को देखते, नीचे वालों को नहीं देखते। एक सज्जन थे, उनका पैर इतना लंबा था, बहुत बड़ा पैर था, बेचारों को जूता का भी मिलता नहीं था नाप का। जहां जाए तो एक ही बात मिलती है, भैया नाप दे जाओ, बाद में बनवा के भिजवा देंगे। पैर इतना लंबा, कोई नंबर ऐसा रखता है क्या इतना लंबा नंबर? एक बार कहीं रिश्तेदारी में गए, वहां गए, अंदर भोजन किया, बाहर से जूते गायब। बाहर निकले, जूते नहीं मिले, बाजार में घूमे, जो जहां भी जाते कहते ऑर्डर दे जाओ, 2-4 दिन बाद बनवा के भिजवा देंगे। पहनना तो अभी है, बाद में क्या करेंगे। परेशान हो गए, थक हार गए, मंदिर में जाके भगवान को अनेक अनेक गालियां दी। अरे भगवान तुमने क्या पांव दिया बताइए, इतना बड़ा पांव दिया कि उसमें जूता ही नहीं मिलता। बहुत गालियां दी। और जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो देखा कि एक दिव्यांग जन था जिसके दोनों पैर नहीं थे, केवल हाथों से घिसट रहा था। और जब उसको देखा तब उनको समझ में आया, तुरंत मंदिर में गए, भगवान को क्षमा याचना करी, भगवान क्षमा करना, मैं आवेश में आके हर कुछ बोल गया, कम से कम इसके जैसा घिसटना तो नहीं पड़ रहा। आज ये बड़ा पांव भले ही है, 2 दिन बाद मिल जाएगा, जूता 4 दिन बाद मिल जाएगा, इसके जैसा तो नहीं चलना पड़ रहा। जब उसने अपने से छोटे वाले को देखा तब प्रसन्नता आई। हम लोग अपने से बड़े वाले को देखते हैं इसीलिए दुखी होते हैं, दुख लगता है। जिस दिन अपने से छोटे वाले को देखेंगे उसी दिन हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। यहां से भागवत का 5वां स्कंद प्रारंभ होता है। इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ने अपने बड़े बेटा भरत से कहा कि नायम देहो देह भाजम न लोके कष्ट भुंजे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम युशुद्धेतमस्पृहा। बेटा भगवान की भक्ति ही परम धर्म है। अनेक अनेक भगवान के नियम बताए, समझाए। और देखिए इन्हीं भरत के नाम से आज हमारा देश भारत के नाम से जाना जाता है। भरत ने पिता का आदेश मानकर राजकाज को छोड़ दिया और छोड़ करके वन में जाकर तपस्या करने लगे। वन में तपस्या करी। जब नदी पे स्नान करने गए तो देखा कि एक मृगी उस नदी को पार कर रही थी। इतने में सिंह ने दहाड़ मार दी, उसने अपने गर्भ को गिरा दिया, गर्भपात हो गया। मृगी के बच्चे को नीचे गिरा करके मृगी छलांग लगा के भाग गई। उस मृग के बच्चे को भरत अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ला करके भगवान का भजन करते जाते हैं और नजर मृग पर रहती है बच्चे पर। धूप में तो नहीं आ गया, कैसा खड़ा है, कैसा है, भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही। आश्रम में रहकर भी उस मृग के मोह में फंस गए। मोह में फंसे रहे। मोह में फंस करके उन्होंने अपनी भक्ति को त्याग दिया। जो भक्ति कर रहे थे मन भक्ति में लगता ही नहीं, उस मृग में लगा है। एक दिन धीरे धीरे वो मृग बड़ा हुआ और आश्रम से कूद फांद करके भाग गया। अब राजा भरत इतने व्याकुल हुए और व्याकुलता में भर करके उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। जब प्राणों को त्यागा तो चिंतन केवल मृग का था, इसीलिए
उनको अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, मृग की योनि प्राप्त हुई। देखिए, हम अंत में जिस चीज के जिस विषय में सोचते हैं उसी को हमें प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है अंत भला सो सब भला। इसीलिए तो कहते हैं संत बार बार। एक उदाहरण से समझिए। एक माताजी थी जिनको फोटो खिंचवाने जाना था, स्टूडियो थोड़ा दूर था। उन्होंने बढ़िया तैयार हुई, मेकअप लगाया, मेकअप क्रीम पाउडर लगा के स्टूडियो की तरफ गई और स्टूडियो में पहुंची। स्टूडियो थोड़ा सा दूर था तो पसीना में बह करके पूरा मेकअप बह गया, बाल उड़ गए। उस फोटोग्राफर ने, फोटो वाले ने कहा कि माताजी थोड़ा सा तैयार हो जाए, इसके बाद फोटो खींचेंगे तो अच्छी आएगी। बोलो तू पागल है, अभी 2 घंटे मेकअप करके आई हूं, 2 घंटे लगातार मेकअप किया तो कहता है फोटो तब खींचूंगा। खींच तू तो। और उसने फोटो खींच दी। तो जैसी कैमरे के सामने वो खड़ी थी उसी अवस्था में उनका चित्र आया, फोटो आई। जब फोटो खींची गई तो अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं दिखी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपने पहले क्या किया ये कोई मायने नहीं रखता, अंत में आपने किस प्रकार से चिंतन किया वो मायने रखता है। जैसी अवस्था में गए उसी अवस्था में फोटो आई। 2 घंटे पहले आपने क्या किया उससे कैमरे को मतलब थोड़ी है। बोलो राधे राधे। माता जी की फोटो बिगड़ गई। ऐसे ही भरत जी ने अंत समय में, जीवन में तो खूब तपस्या की, लेकिन अंत समय में उस मृग का चिंतन किया। इसीलिए मरते समय, मरने के बाद पुनः उनको मृग बनना पड़ा। मृग का जन्म प्राप्त किया। मृग योनि में इनको याद रहा पूर्व जन्म का। चुपचाप विचरण करते रहे। पश्चात में इनको तीसरा जन्म मिला। मृग की योनि छूटी, तीसरा जन्म मिला और तीसरे जन्म में इन्होंने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ इनका। ब्राह्मण देवता जो उनके पिताजी थे वो पढ़ाते लिखाते समझाते थे, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। पढ़ा रहे, लिखा रहे, समझा रहे, अरे बेटा तू ब्राह्मण का बच्चा है, एक मंत्र तो कम से कम आना चाहिए, गायत्री मंत्र तो आवे। पिताजी समझाते हैं, बिठालते हैं, बेटा मंत्र पढ़ ले, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और पिताजी बारंबार पढ़ाते हैं और जब बाद में पूछते बेटा याद हुआ, सुना जरा कैसा है? बोले पिताजी इस बिल से इस बिल तक 9,999 चीटियां निकल गई। अरे दारी के, तू जब से चीटियां गिन रहा है, मैं इतनी देर से मंत्र पढ़ा रहा हूं। पूर्व जन्म का याद करके आज भरत ने पागल होना स्वीकार किया। आज वो पागल बन करके रहते, बिल्कुल मंद बुद्धि हो गए। देखिए, संसार से अगर विरक्त होना है तो पागल होना ही पड़ता है। पागल बन जाओ, कोई तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। पागल बन जाओ, कोई बात करना पसंद नहीं करता। पिताजी कहते हैं कि अरे भरत तू तो जड़ है, अरे तू मूर्ख है। और उसी दिन से उनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत जी जाकर के खेतों पे रहते हैं। वहां पर रहुगण राजा की सवारी निकली। रहुगण राजा जो कि सत्संग करने जाता था, सत्संग सुनने जाता था, एक कहार बीमार हो गया। पालकी चले कैसे? सैनिकों को आदेश दिया जाकर के कोई कहार को लेके आओ। तो खेत में, गांव के बाहर खेत में यही पड़े मिल गए जड़ भरत जी। रहुगण राजा के सैनिक जड़ भरत को लेकर आ गए, पालकी में लगा दिया, पालकी में भी लग गए। लेकिन रास्ते में चलते चलते रहुगण राजा को झटका लग जाते हैं। अरे क्या बात है? जो 3 कहार और लगे, कहते महाराज ये नया कहार जो आया न जाने क्यों कूद जाता है, चलते चलते उचक जाता है। तब रहुगण राजा कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं
वरतो समिष्यादिति वीर भारा गंतुर्यादिश्यादिगम्यमद्वा पीवेतरासो न विदाम प्रबदादः। रहुगढ़ राजा को उपदेश देते हैं जड़ भरत। कहते हैं महाराज आप क्या समझते ये पालकी मैं उठा के रखा हूं? मैंने पालकी नहीं उठाई, मेरे शरीर ने पालकी को उठा के रखा है। और इस शरीर से कोई चींटी कोई कीट पतंग ना मर जाए इसलिए मैं उचक जाता हूं, छलांग लगा देता हूं। जब मुझे कीट पतंग दिखाई देता है तो मैं छलांग लगा देता हूं। राजा ने शब्द सुने तो तुरंत ही अपनी पालकी को रुकवाया, उतर करके आए। राजा बहुत सत्संगी था, वो एक शब्द में समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं। रहुगढ़ ने प्रणाम किया। रहुगढ़ राजा को आज जड़ भरत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, आत्मज्ञान सिखाया, आत्मा के बारे में बताया, आत्म संबोधित किया कि रहुगढ़ई तपसा न याति न ग्रहाद्वया न छांदसा नैव जराग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम्। आज राजा रहुगढ़ को बहुत सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगढ़ ने उनसे गुरु दीक्षा ली। पश्चात में जड़ भरत ने प्रभु के पद को प्राप्त किया। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं जिन्होंने वैश्या गमन देख लिया था। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बड़े दुष्ट आचरण के हो गए। इनकी पत्नी को संतों ने आदेश दिया कि तुम्हारे घर जो छोटा बेटा होगा, जो बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। जब इनका अंत समय आया अजामिल का तो इन्होंने अपने बेटा नारायण को बारंबार पुकारा और नारायण नारायण कहते हुए इन्होंने प्राणों को त्यागा। इसीलिए अजामिल ने भगवान के परम धाम को पाया। जब अजामिल जैसा दुष्ट व्यक्ति भूल से भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्त हो सकता है, तो जो श्रद्धा से प्रभु का नाम लिया जाए उसमें क्या नहीं हो सकता, उसमें क्या नहीं हो सकता। आज परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव महाप्रभु से, भगवान मैंने एक बात देखी है कि भगवान राक्षसों से द्वेष रखते हैं, क्या बात है? राक्षसों से प्रेम नहीं करते? बोलो तुम ये बात कैसे कह रहे हो? अरे प्रभु की नजर में तो सभी बराबर हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो। बोले ऐसे नहीं, कोई प्रमाण हो तो बताइए। तब कथा सुनाते हैं सुखदेव महाप्रभु। राजन, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अवतार धारण करके मारा, इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने नारायण से बैर कर लिया, मैं नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। ऐसा विचार करके आज हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया ब्रह्मा जी की। हिरण्यकश्यप की पत्नी जिनका नाम था कयाधु, उस समय गर्भवती अवस्था में थी। उनके गर्भ से एक तेज निकल रहा था। उस तेज को देखकर इंद्रादि देवता घबराए कि जब ये इतना भयंकर है तो इसकी संतान कैसी होगी। उन्होंने कयाधु का अपहरण कर लिया, उसको मारना चाहा। देव ऋषि नारद जी ने जाके रोका। देवताओं को समझा बुझा करके वहां से भगाया। ये भगवान का परम भक्त है, इसके गर्भ में नारद जी का सत्संग हुआ कयाधु के साथ। उस समय गर्भवती अवस्था थी, इसीलिए जब उस बालक ने जन्म लिया तो वो भगवान का परम भक्त हुआ प्रहलाद। बोलो राधे राधे। जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात जब थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा।
शुक्राचार्य के बेटा है संडा अमरक। दो बेटा शुक्राचार्य के, संडा और अमरक। इन दोनों का जो आश्रम था उसमें मायावी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी। उस आश्रम में जाके इन्होंने पढ़ाई की। प्रहलाद जी को आश्रम में छोड़ा और आश्रम में छोड़ करके हिरण्यकश्यप वापस आ गए। कुछ महीने बाद प्रहलाद जी को छुट्टी मिली आश्रम से घर आने की। जब घर आए तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रेम करते, दुलार करते। पूछते, बेटा तूने आश्रम में क्या शिक्षा ली, क्या पढ़ा? तो ध्रुव जी बताते, प्रहलाद जी बताते हैं, पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी मैंने तो केवल एक शिक्षा ली है कि अपने जीवन काल में भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उनके नामों को गाना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करना चाहिए। अर्चनम बंदनम दास्यम, प्रभु की अर्चना करें, वंदना करें, उनके प्रति दास्य बनकर रहे, सेवा करें प्रभु की। सख्य मात्म निवेदनम, उनके सखा बन जावे, उनकी चरणों में अपनी आत्मा का निवेदन करें। नवदा भक्ति कह सुनाई। जब हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी तो तुरंत ही क्रोध में भर उठा। अरे दुष्ट, अरे तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। तुरंत हाथ पकड़ा, उठा करके संडा अमरक के आश्रम में पहुंच गए। अरे क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे बेटे को? अरे ये मुझसे कहता है भगवान विष्णु का कीर्तन करो, उनके सखा बन जाओ, उनकी सेवा करो। देखो इस बार गलती हो गई, मेरे बेटे को ठीक ठाक शिक्षा दो। संडा अमरक घबराए, थर थर कांप रहे हैं। महाराज हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी, तुम आओ बेटा तो पहले से ही पढ़ो पढ़ाओ आओ है। न जाने कौन की इसने संगत की जिससे ये पढ़ा पढ़ाया आया है। देखिए संगत बहुत सोच विचार के करनी चाहिए। जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। कि संगत के प्रभाव से बदल जात हैं वंश, संगत के प्रभाव से बदल जात हैं वंश। हिरणाकुश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। उग्रसेन धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनकी संतान कंस जैसी दुष्ट हुई। और इधर हिरण्यकश्यप दुष्ट था, लेकिन प्रहलाद जी जैसा बेटा हुआ। कैसे? केवल संगत से। ये दोनों जब गर्भवती थी, इधर प्रहलाद की मां, उधर कंस की मां, जब ये गर्भवती थी तो कयाधु को नारद जी का संग मिला। उधर कंस की जो मां है, उग्रसेन की जो धर्मपत्नी है अस्ति, उन्होंने एक राक्षस का संग किया। राक्षस की छाया इन पर पड़ी, इसीलिए वो पुत्र राक्षस की तरह हुए। संगत में वो सामर्थ्य है जो वंश को भी बदल देता है, वंश भी बदल जाता है। बोलो राधे राधे। इन्हीं प्रहलाद जी के यहाँ प्रहलाद जी ने आश्रम में जाकर के पुनः शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। चंडामर्क ने हाथ बहुत जोड़े, महाराज इसको ले जाइए, ये महामारी फैला देगा, लेकिन माने नहीं। और एक दिन संडामर्क गुरुजियों को कुछ काम था, आश्रम छोड़ के कहीं चले गए। प्रहलाद जी ने सारे शिष्यों को बुलाया, समझाया, अरे भैया अगर जीवन में तुम्हें अच्छा बनना है, सुख सौहार्द चाहिए, तो प्रभु की भक्ति करो। बोले तू तो है राजा का बेटा, तू तो बच जाएगा, हमें तो राजा मार देगा। बोले बताओ मुझे कोई ने मार पाया आज तक?
ऐसा विचार करके प्रहलाद जी उनको समझाते हैं। आज सारे ऋषि के शिष्य, चंडामर्क के जितने भी शिष्य हैं आश्रम में, सभी मिलकर प्रहलाद जी के साथ भगवान का कीर्तन गाने लगे। कीर्तन गाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बड़ा अलौकिक संकीर्तन प्रहलाद जी के यहाँ, प्रहलाद जी के साथ में सभी शिष्यों ने किया। आइए हम सब मिलकर के उस संकीर्तन में चलते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। दोनों हाथ धरता जो सुमति राधे। प्रहलाद जी के जितने भी साथी थे ना, सब झूम झूम कर नाच नाच करके गाने लगे प्रभु के संकीर्तन को। अब यहाँ पर देखना है कितने लोग प्रहलाद जी के साथी हैं और कितने लोग हिरण्यकश्यप के। देखिए जो प्रहलाद जी के साथी थे ना, वो सब झूम कर नाच रहे थे, और जो हिरण्यकश्यप के थे वो तो डर करके दूर बैठे। मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरली धरा मन मोहना, 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 हे मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन
मन मोहना, हे मुरलीधरा मन मोहना, हे मुरलीधरा मन मोहना, मुरलीधरा मन मोहना, मुरलीधरा मन मोहना, मुरलीधरा मन मोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा 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 कृष्ण राधा 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 राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज संपूर्ण आश्रम में महामारी फैल गई भगवान नाम की। संपूर्ण शिष्य भगवान का भजन कर रहे थे, संडा मर के लौट कर आए, आश्रम की हालत देखी, भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज हमने कहा था तुम्हारा बेटा महामारी फैला देगा, आज हमारे आश्रम में महामारी फैल गई। सैनिकों को बुलवा करके प्रहलाद जी को पकड़वाया, पकड़ करके 8 दिन लगातार यातनाएं दी गई, पहाड़ों से फेंका गया, तालाबों में नदियों में डुबाया गया, अस्त्रों का प्रहार करके मारा गया, शस्त्रों को मारा। 8 दिन प्रहलाद जी को बड़ी यातनाएं दी गई। हम सब इसीलिए आज भी उन 8 दिनों में कोई अच्छा काम नहीं करते, जिनको कहते हैं होलाष्टक। अभी 17 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, जब तक होलिका दहन नहीं हो जाती तब तक कोई खुशियां नहीं मनाई जाती, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि इन 8 दिनों तक प्रहलाद जी को बहुत यातनाएं दी गई। प्रहलाद जी को यातनाएं दे करके हिरण्यकश्यप थक गए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तब इनकी बहन है जिसका नाम है होलिका, इसको ब्रह्मा जी से एक चुनरी प्राप्त है। उस चुनरी को ओढ़कर अगर अग्नि में चली जावे तो इसको अग्नि जलाती नहीं है। अपने भैया को समझाती है कि भैया एक काम करिए, आप एक चिता बनाइए, उस चिता पर अग्नि लगाइए, मैं उस अग्नि में बैठूंगी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, मुझे ब्रह्मा जी की चुनरी प्राप्त है, मैं मरूंगी नहीं तो वो मर जाएगा। हिरण्यकश्यप ने भी वैसा ही किया, चिता बनवाई, चिता में होलिका चुनरी ओढ़ करके ब्रह्मा जी की दी हुई उसको बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया, तो प्रहलाद जी का तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ। आज अग्नि ऐसी लग रही है जैसे मान लो जल में क्रीड़ा कर रहे हो। और होलिका गोविंदाय नमो नमः जल के भस्म हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब होलिका जल गई तब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद जी से कहता है कि बता तेरा भगवान कहां है, तेरा भगवान कहां है। कहते पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह सर्वत्र है, हर जगह है। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहां, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहे कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर कारण को प्रहलाद कहां। भगवान तो हर खंबे में है, लेकिन प्रहलाद जी जैसा निकालने वाला भी तो चाहिए। कहते पिताजी मेरे भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। बोले इस खंबे में है, बोले हाँ। हिरण्यकश्यप ने गदा का जोर से प्रहार उस खंबे में किया और उस खंबे को चीर करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान आए। नरसिंह भगवान ने
हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी जंघा पर डाल लिया, मारना चाह रहे थे। इतने में बोला भगवान आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे अनेक वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले अंदर मरू ना बाहर मरू। बोले देख दिल पे है ना अंदर है ना बाहर है। बोले दिन में मरू ना रात में मरू। बोले न रात है न दिन है, संध्या का समय है। बोले अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। बोले ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं। बोले ये ब्रह्मा जी का महीना नहीं है, मेरा बनाया हुआ पुरुषोत्तम का महीना है। पुरुषोत्तम का महीना भगवान नारायण ने बनाया। 12 महीने ब्रह्मा जी ने बनाए। बोले मेरा बनाया हुआ महीना है। बोले आदमी से मरूं ना जानवर से। बोले ठीक से देख लेना, मैं आदमी हूं ना जानवर। मुख जानवर का है, सिंह का है, शरीर आदमी का है। भगवान ने अपनी जंघा पर उसको लिटाया और लिटा करके अपने नाखूनों से, नखों से उस हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, उसको अपने परम धाम भेज दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। भगवान का बड़ा भयंकर रूप, नरसिंह भगवान का रूप देख करके किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके शांत करा सके। माता लक्ष्मी जी को आगे किया, माता जी आपके पति देव हैं, आप भी जाके शांत करिए। माता जी जैसे ही पास गई, पास जाकर के जब गौर से चेहरे की तरफ देखा, लपलपाती जीभ, बड़े नाखून, रक्त में रंजिश, रक्त में संधे हुए, आंखें लाल लाल, बड़े भयंकर क्रोध में देखकर माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी तुरंत पीछे हो गई कि साक्षात् श्री प्रेषिता देवीर दृष्टता तन महद्भुतम अदृष्टा सुतपूर्वत्वात् सोनोपेयाय संकितः। जब प्रहलाद जी ने देखा कि किसी ने भी आगे जाने की हिम्मत नहीं की, तो प्रहलाद जी स्वयं ही चलते चलते भगवान के पास पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया, कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ जानता नहीं, मैं आपको क्या कहूं कि प्रेरलादम प्रेषयामासा ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रसमेयोते ही सुपित्रे कुपितम प्रभु। प्रभु आप कुपित ना हो, शांत हो, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। प्रहलाद जी से कहते भगवान क्या बेटा तुझे डर नहीं लग रहा? बोले डर लगे इन सब को, अरे आपने ये रूप मेरे लिए ही तो बनाया है, मुझे क्या डर। प्रभु ने अंक में भर लिया, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठ करके बहुत दुलार किया। देखिए ध्रुव जी को प्रभु ने कम दुलार किया, क्योंकि ध्रुव जी के मन में इच्छाएं थी, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई इच्छा नहीं। निष्काम भक्ति है, निष्कपट भक्ति है। ध्रुव जी के मन में तो इच्छा थी कि मेरे पिताजी की गोद से मुझे उतारा, इसलिए मैं भगवान की गोद में बैठूंगा, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई इच्छा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मन में केवल भगवान के प्रति मन में प्रेम बसा है, प्रीति है। आज प्रभु ने प्रहलाद जी को बड़ा दुलार किया, और प्रहलाद जी को दुलार किया भगवान ने अपनी जोबा का स्पर्श करके आज प्रहलाद जी को भी ज्ञानवान बना दिया। और प्रहलाद जी के यहाँ से फिर भगवान अदृश्य हुए। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चलकर इनके पौत्र राजा बलि हुए। इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने संपूर्ण त्रिलोक के जीत लिया था, और इनके यज्ञ में भगवान को वामन बन के आना पड़ा था। जब ये बात सुखदेव महाप्रभु ने कही तो राजा परीक्षित कहते महाराज थोड़े विस्तार से बताइए। तब कथा सुनाते हैं। एक बार
दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान नारायण के दर्शन किए, स्तुति गाई, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और ठाकुर जी ने अपनी माला निकाल करके बैजंती माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। माला को पहनकर बड़े गदगद हुए। गदगद होकर के वहां से निकले तो रास्ते में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर कहीं जा रहे थे, वो मिल गए। इंद्रदेव को देखकर दुर्वासा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं तो ठहरा साधु सन्यासी, भला मुझे माला का क्या काम। उन्होंने अपनी माला निकाली और इंद्रदेव को पहना दी। इंद्रदेव ने माला पहनी, माला पहनकर आगे जाने लगे। दुर्वासा जी अपनी रास्ता चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दुर्वासा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि देखा जाए इंद्र कैसा लग रहा है माला पहनकर। पीछे मुड़कर देखा तो इंद्र ने क्रोध में भरकर वो माला नीचे पटक दी और ऐरावत ने अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया। इंद्र ने विचार किया, मैं दूसरे की उत्तरायण पहनूंगा। अरे पहले नारायण ने पहनी, नारायण ने उतार के दुर्वासा को दी और दुर्वासा जी मेरे गले में टांग के चले गए। ऐसा सोचकर उतार कर फेंक दी, हाथी ने कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया, तू जिस श्री पर अभिमान करता है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं तू श्री विहीन हो जा। लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को श्राप लगा है, देवताओं को श्राप लगा है, उन्होंने अपने शिष्य राजा बलि को आदेश दे दिया, जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने त्रिलोक विजय पाने के लिए आक्रमण कर दिया और इन देवताओं को परास्त करके संपूर्ण त्रिलोकी में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बोलो राधे राधे। साम्राज्य स्थापित किया। शुक्राचार्य ने आदेश दिया, राजा बलि आपको 108 यज्ञ करना है। क्यों? क्योंकि जो 108 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की गद्दी प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में है। इसीलिए तुम्हें यज्ञ करना है। धीरे धीरे करते करते 107 यज्ञ राजा बलि ने पूर्ण कर लिए। जब 108वां यज्ञ आया तब भगवान ने कश्यप अदिति के यहाँ, कश्यप और अदिति के यहाँ पर जाकर वामन का रूप बनाया और वामन के रूप में प्रकट होकर आज राजा बलि के द्वार पर मांगने चले हैं। उनके यज्ञ में भिक्षा हेतु भगवान वामन चले हैं, केवल लंगोट पहनी है और भिक्षा मांगने के लिए चल दिए और वामन का भेष बना करके आज प्रभु नारायण स्वयं ही वामन के द्वार पर पहुंचे हैं। आज वामन का रूप बना करके नारायण प्रभु चले हैं। आइए हम सब मिलकर के उसी यज्ञ में सम्मिलित हों, उसी यज्ञ की ओर चले। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हमारे
मुख्य यजमान जी से निवेदन है, बामन भगवान का पूजन करेंगे। मुख्य यजमान जी भगवान बामन का पूजन करेंगे और एक एक करके फिर जिन भक्तों को बामन भगवान का पूजन करना है वो एक एक करके उसके बाद बामन भगवान का पूजन कर सकते हैं। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का वेश बनाया, राधे बलि राजा को छलने आया। बामन भगवान की दोनों हाथ कर राधे। छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में पैरों में पैरों में खड़ा हो सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। उछलिया का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। चलिया का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हो सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोहे। सिर पे छत्र में छोटे हाथ का मंडल है छोटे, सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोहे। सिर के छत्र है छोटे, हाथ का मंडल है छोटे। पैरों में पैरों में पैरों में खड़ा हो सुहाया, पैरों में खड़ा हो सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। जो भी भक्त बामन भगवान की पूजन करना चाहते वो कर ले, समय अभाव है क्योंकि समय ज्यादा है नहीं हमारे पास।
अगर कोई भक्त करना चाहता तो कर लो शीघ्र शीघ्र। खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना। वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना, वृंदावन के सांवरिया कोई खबर हमारी कह देना। वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना, वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। बसो प्यारे कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए, मेरे नैनन आने बसो प्यारे कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। उस काली कमली डाले से कोई खबर हमारी, उस काली कमली डाले से कोई खबर हमारी सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना, वृंदावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। वृंदावन में हरि लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वामन भगवान बलि के द्वार पर आए हैं। सर्वप्रथम राजा बलि ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्यत्वायुर्वर्धनः। आज प्रभु आप मेरे यज्ञ में पधारे, मैं धन्य हो गया। वामन भगवान का स्वागत किया, ब्राह्मण का स्वागत किया। और देखिए शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में विप्र चरण से मची ना होवे कीच, वेद ध्वनि नहीं, स्वाहा शब्द नहीं, वो घर मरघट समनी। जिस घर में ब्राह्मण के चरणों को धोया नहीं गया हो,
जिस घर में वेद के मंत्र नहीं पढ़े गए हों, जिस घर में स्वाहा का शब्द नहीं हुआ हो, हवन नहीं होता हो, ऐसा घर मरघट के समान होता है। चाहे मरघट में ले लो, चाहे उस घर में रहो, बराबर। इसीलिए राजा बलि ने सर्वप्रथम ब्राह्मण समझकर, हमारे यज्ञ में ब्राह्मण आया है, बढ़िया स्वागत किया, स्वागत सत्कार करके आसन दी। बोले महाराज आप क्या चाहेंगे, आपको क्या चाहिए बताइए। अगर आप कहें तो गाम कांचनम गुणबद्धामम तथा पनेयत जब विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धांस तुरगान गजानवा रथांस तथा हर मत संप्रतीक्षा। आप कहे तो आपको गौएं दान कर दूं। अगर महाराज आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। आप कहे तो मैं आपको 10-20 गांव ऐसे ही दे दूं। आप जो मांगेंगे वो दूंगा। इतने में शुक्राचार्य की नजर पड़ी, तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे आए। अरे क्या कर रहे हो राजन, ये और कोई नहीं तुम्हें छलिया ही छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा बलि नहीं माने। कहते महाराज जो चाहिए बताइए। कहते हमें 3 पग भूमि दे दो। बोले जहां आपको मर्जी हो नाप लो। बोले ऐसे नहीं। कहते संकल्प करिए, पहले संकल्प करके मुझे दीजिए। ब्राह्मण को बिना संकल्प के दान लेना नहीं चाहिए। संकल्प करके दीजिए हमें कि हम ये फलाना दान कर रहे हैं। संकल्प करवाया तो संकल्प करते समय शुक्राचार्य ने बहुत रोका, लेकिन नहीं माने तो शुक्राचार्य जी उस जल के लोटे में, जो टोटी वाला लोटा था, उस टोटी वाले लोटे में अंदर छिप कर बैठ गए। अब जल ही नहीं आएगा, संकल्प कैसे होगा। तब भगवान वामन ने कुसा की एक सीख को उस टोटी के लोटे में डाल दिया। तो एक आंख शुक्राचार्य की गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। झटपटा के बाहर निकल आए। जल हाथ में आया, हाथ में लेकर संकल्प पड़ा। संकल्प करने के बाद प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले कदम में इस पृथ्वी से ऊपर के सारे लोक नाप लिए। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक आख्याना। इस पृथ्वी के ऊपर के संपूर्ण लोकों को नापा। दूसरा कदम बढ़ाया, इस पृथ्वी के नीचे के जितने लोक थे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन 7 लोकों को नाप लिया। ऐसे 14 भुवन 2 कदम में नाप लिए। तीसरा कदम कहां रखे महाराज। राजा बलि कहता है भगवान एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान। बोले धनवान बड़ा होता है क्योंकि धन उसी का तो है। तो महाराज अभी तक केवल आपने मेरा धन नापा है, ये धनवान अभी बाकी है। तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखिए। तीसरा कदम भगवान वामन ने बलि के सिर पर रखा। पश्चात में भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बलि से आशीर्वाद दिए। राजा बलि तेरा यज्ञ सफल हुआ। देखिए जिस यज्ञ में भगवान स्वयं आ गए हों वो अपूर्ण कैसे रह सकता है। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, मेरा तुझको वचन है, आशीर्वाद है। अगले मनवंतर में जब 8वां मनवंतर आएगा उसमें तुझको इंद्र बनाया जाएगा। अभी जो इंद्रदेव है उनका नाम है पुरु। इंद्र एक उपाधि है। इंद्रदेव जो हैं उनका नाम इस समय पुरु है, इसीलिए उनको पुरेंद्र कहा जाता है। और आने वाला जो मनवंतर है उस मनवंतर में इंद्र राजा बलि को बनाया जाएगा। हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, इंद्र चेंज हो जाते हैं। मनवंतर है क्या, समय अभाव है इसलिए कथा विस्तार से नहीं सुना पा रहे आप लोगों को। देखिए मनवंतर होता क्या है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल। इससे ठीक दुगुनी आयु द्वापर की होती है 8,64,000 वर्ष। इससे दुगुनी त्रेता की आयु मानी गई 12,96,000 वर्ष। सतयुग की 17,23,000 वर्ष। जब ये चारों युग एक बार निकलते उसको चौकड़ी कहा जाता है। उसी को चौकड़ी कहते हैं। जब ये चारों युग निकल जावे एक बार
कहते हैं राजा रावण ने 14 चौकड़ी राज्य किया था। 14 बार ये चारों युग निकल गए थे, इतना राज्य रावण ने किया था। इसको चौकड़ी कहा जाता है। जब ये चौकड़ियां 71 बार निकल जाएं तब उसको मनवंतर कहते हैं, और उसी मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। जब से ये धरती बनी है ना, तब से 6 मनवंतर निकल गए। ये 7वां मनवंतर अभी इस समय चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत मनवंतर, ये 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर है। इसके इंद्र पुरु महाराज है, पुरु महाराज है। और ये 8वां जो मनवंतर, 7वां मनवंतर जो अभी चल रहा है, उस 7वें मनवंतर के भी 28 कलयुग निकल गए। ये अष्टाविंशतितमे कलयुग है, यानी 28वां कलयुग अभी प्रगति पे है, चल रहा है। उसके भी 5126वां ये वर्ष है। बोलो राधे राधे। अभी जो इस साल है ना, ये 5126वीं साल है इस कलयुग की, 28वां कलयुग। तो अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। बलि पर प्रसन्न हो गए भगवान, आशीर्वाद देते हैं। वरदान मांगने को कहते तो वरदान मांगते, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। राजा बलि को रसातल लोक दे दिया। रसातल लोक में आज भी राजा बलि है, अमरता का वरदान है उनको। अगले मनवंतर में इंद्र बनना, इसलिए आज भी बैठे। रसातल लोक में भगवान उनके पहरेदार बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी परेशान, प्रभु पता नहीं कहां गए, बहुत दिन हो गए आए नहीं। किसी ने खबर दी कि वो तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर खड़े हैं। लक्ष्मी मैया वहां राजा बलि के यहाँ गई। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि थी। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गई, एक रक्षा सूत्र ले गई, धागा ले गई और राजा बलि के हाथ में बांधा। बोले भैया आज से मैं आपकी बहन। अच्छा चल बहन मांग ले, कुछ चाहिए क्या? देखिए बहन जब राखी बांधती है ना तो उसको कुछ देना पड़ता है। बलि कहते हैं मांग ले, क्या मांगती है? कहती है कि अगर आपको कुछ देना है तो जो तुम्हारा द्वारपाल है वो हमें दे दो। बोलो राधे राधे। इसीलिए रक्षा सूत्र बांधने के मंत्र में कहा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा तानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। जिस प्रकार राजा बलि को बंधन में लक्ष्मी जी ने बांधा था, उसी प्रकार रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ है। राजा बलि के यहां से भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी चली गई। पश्चात में इधर से भागवत जी का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। और 9वें स्कंद में सबसे पहले सुखदेव महाप्रभु भगवान राम के वंश का विस्तार बताते हैं। कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य से ही इस वंश का प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको सूर्य वंश कहते हैं। इसी वंश में सूर्य के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत। यही वैवस्वत इस समय जो मनवंतर है ना, इन्हीं वैवस्वत के नाम से है। इन्हीं वैवस्वत मनु के यहाँ आगे चल करके सरयाती हुए, सरयाती के यहाँ सुद्युम्न हुए, सुद्युम्न के यहाँ सुकन्या, सुकन्या नाम की कन्या हुई जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ था। इन्हीं के वंश में आगे चल करके नभग हुए, नभग के यहाँ अम्बरीश हुए, अम्बरीश राजा के आगे युवनाश्व हुए। देखिए सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए ना, इनके यहाँ संतान नहीं हुई, बड़ी परेशानी से संतानें हुई। यज्ञ करके, दान करके, धर्म करके संतानें हुई। युवनाश्व राजा के यहाँ भी संतान नहीं थी। इन्होंने यज्ञ किया, पंडितों ने अभिमंत्रित करके जल रखा था। युवनाश्व राजा ने गलती से पी लिया, और गलती से पीने के कारण राजा ही गर्भवता हो गए। तब अश्विनी कुमार ने, जो देवताओं के डॉक्टर होते हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने आकर के राजा युवनाश्व की शल्य चिकित्सा की, सीजर डिलीवरी, शल्य चिकित्सा की। इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मानधाता। मानधाता के यहाँ पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद से त्रिभंग्रम, इनके यहाँ त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ बाहुक, बाहुक के
यहाँ 2 रानियां थी, एक का नाम केसनी और दूसरी का नाम अंशुमान। इन्हीं के यहाँ केसनी और सुमति। केसनी के यहाँ 60,000 बेटा हुए और अंशुमान के यहाँ दिलीप हुए। दिलीप के यहाँ भागीरथ जी ही इस धरा पर गंगा जी को लेके आए थे। भागीरथ के आगे खटवांग के यहाँ दीर्घबाहु के यहाँ रघु, और रघु के नाम से इसको रघुवंश भी कहा जाने लगा। रघु के यहाँ पुत्र हुए अज के यहाँ दशरथ, और दशरथ के यहाँ 4 बेटा ने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यज्ञ के द्वारा अथर्वा ऋषि ने यज्ञ में आहुतियां करवा करके चरु के माध्यम से इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए। आइए सर्वप्रथम भगवान राम की हम लोग बधाई गाते हैं। प्रभु के यहाँ बधाई हुई, 1 माह तक प्रभु राम का उत्सव मना। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। राधे दोनों हाथ उठाकर ताली सुन रही हो। माता कौशल्या ने लाला जायो। 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 लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो। माता कौशल्या ने लाला जायो। माता कौशल्या ने लाला जायो। नाम धरो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। नाम धरो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। राधे
बाजे बधैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया कुली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अवध में बधैया बाज रही है। पश्चात में भगवान बड़े हुए गुरुकुल गए विद्यार्जन करने के लिए, लौट के आए। वशिष्ठ जी यज्ञ की रक्षा के लिए लेके गए, यज्ञ की रक्षा की। वहां पर यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात में प्रभु का स्वयंवर हुआ जनकपुरी में जाकर के सीता जी के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। लौटकर वापस आए। केकई माता के वरदान मांगने के पश्चात में माता पिता को प्रणाम कर प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वन के लिए गए। वन में जाकर अनेकानेक ऋषि मुनि को दर्शन दिए, कृतार्थ किया। मैया सबरी को कृतार्थ किया। रावण के द्वारा माता सीता का हरण हुआ। सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज लंका में गए सीता की खोज करने हेतु। अक्षय कुमार को वहां पर मारा, संहार किया। लौट कर आए, खबर सुनाई। प्रभु की आज्ञा से सेतु बांधा गया। जाकर के कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सबको संहार करने के पश्चात में रावण का संहार किया। लौट करके पुनः अपनी अवधपुरी में आए, राम राज्य की स्थापना की। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में चंद्रवंश का विस्तार सुखदेव महाप्रभु सुनाते हैं। कहते हैं नारायण के पुत्र चंद्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा के नाम से इसको चंद्रवंश कहा जाता है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, शतायु, सत्तायु, जय, विजय। इसी वंश में गादी हुए। गादी के यहाँ आगे चल करके ऋचिक हुए। इनके ऋचिक के यहाँ जमदग्नि ने जन्म लिया। जन्मदग्नि के यहाँ रेणुका, रेणुका के 4 पुत्र, और इन्हीं रेणुका के यहाँ सबसे छोटे पुत्र परशुराम हुए। पश्चात में इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा नहुस, नहुस के यहाँ 6 पुत्र हुए। यति, संयाति, ययाति, बियति, कीर्ति। इन्हीं के यहाँ देवयानी का जन्म हुआ। देवयानी के यहाँ ययाति, ययाति से यदुवंश प्रारंभ हुआ। और इनमें एक द्रुहु नाम के हैं, जिनके यहाँ दुरु, अनु और पुरु, इनमें सबसे छोटे पुत्र ने यदु को युवावस्था दी। पश्चात में पुरु से दुष्यंत, दुष्यंत की कथा आपने सुनी होगी भरत की। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, इन्हीं शकुंतला के यहाँ भरत का जन्म हुआ था, भरत का प्राकट्य हुआ था। इन्हीं के आगे रतिदेव, रतिदेव से कुरुवंश और पांचाल वंश, ये 2 प्रारंभ हुए। इन्हीं से आगे चल करके मगध वंश प्रारंभ हुआ, मगध देश की स्थापना हुई। इन्हीं के यहाँ आगे चल करके देवमीड़ हुए। देवमीड़ के 2 पत्नी हैं, एक से अर्जन्य का जन्म हुआ, दूसरी से पर्जन्य का जन्म हुआ। इन्हीं अर्जन पर्जन्य के यहाँ सूरसेन हुए, और सूरसेन के अर्जन्य के यहाँ सूरसेन और पर्जन्य के यहाँ 9 पुत्र हुए, जो नंद बाबा आदि थे। वसुदेव, नंद बाबा, ये सब पर्जन्य के हैं। वसुदेव के यहाँ 7 पत्नियां हैं। इनका विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। कंस बड़ा दुष्ट है, इसीलिए उसने अपने पापों को छिपाने के लिए अपनी चचेरी बहन का विवाह करने का निश्चित किया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव के साथ विवाह संपन्न हुआ। रथ में बिठाला, छोड़ने जा रहा था। इतने समय में ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, तू जिस बहन को इतने लाड़ दुलार से छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वीं संतान इसी की तेरा काल होगी। कंस ने बाल पकड़ करके रथ से घसीट लिया मैया देवकी को, मारना चाह रहा था। इतने में वसुदेव ने पकड़ लिया, हाथ रोक लिया। महाराज, अब ये मेरी धर्म पत्नी है, इसकी रक्षा करने का
मेरा दायित्व है। तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे घर जो भी संतान होगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। कंस दुष्ट ने इनको कारागार में डाल दिया। इनके यहाँ प्रथम पुत्र ने जन्म लिया। कंस ने उसको मारना चाहा, लेकिन विचार आया मुझे डर तो 8वें से है, पहले से मुझे क्या भाई। ऐसा विचार करके कंस ने उनको जाने दिया उस बालक को। तब नारद ऋषि वहां पर आए, एक फूल दिखा करके कहते इसमें गिनिए पंखुड़ी 8वीं कौन सी है। इधर से गिने तो ये 8वीं, इधर से गिने तो ये 8वीं। बोले देवताओं का कोई भरोसा नहीं, गिनती कहां से चालू कर दे। तब कंस को समझ में आया, सैनिकों के द्वारा उस बालक को बुलाया, दोनों पैर पकड़ करके दीवार से मार दिया। उस बालक के प्राणांत हुए। एक एक करके 6 बेटाओं को मार दिया। 7वां गर्भ जब मैया देवकी के गर्भ में आया, उसको भगवान की आज्ञा से, भगवान की योग माया से उस गर्भ को निकाल करके उधर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। रोहिणी भी वसुदेव की पहले की पत्नी है। उनकी 7 पत्नियां थी, 7वीं देवकी है। 6 पत्नियों में एक पत्नी रोहिणी है। रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। इधर कंस को खबर मिली, गर्भपात हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो अब तो देवता भी आने से डरने लगे हैं। पश्चात में 8वां गर्भ जब आने का समय आया तो प्रभु स्वयं चतुर्भुज रूप में जाकर के आज कंस के कारागार में प्रकट हो गए। देवताओं ने आकर के प्रार्थना की, स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यस्य योनिनिहितं च सत्येति सत्यस्य सत्यव्रत सत्यमेव सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। देवताओं ने स्वागत किया भगवान का, हम सभी भी स्वागत करते हैं। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। आज गोविंद का स्वागत किया। मैया देवकी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ऐसा रूप नहीं चाहिए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। ऐसे चतुर्भुज रूप में मत आइए, शिशु बनकर आइए। तब प्रभु ने छोटा सा रूप लिया और रूप लेकर के वसुदेव जी को सब कुछ समझा बुझा करके और छोटे बन गए प्रभु। इधर वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। लेकर के
यशोदा नंद बाबा के यहाँ चले हैं। रास्ते में यमुना जी को पार किया। यमुना ने मुख तक आकर प्रभु को प्रणाम करना चाहा। प्रभु ने अपना पैर बढ़ा करके यमुना जी को नीचे कर दिया। जाकर गोकुल में आज नंद महल में जाकर मैया यशोदा के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया। उस बालिका को उठाकर ले आए और गोविंद को ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया। लौट कर आए। कंस को खबर मिली कि कन्या ने जन्म लिया है। तुरंत ही कन्या को पैर पकड़कर मारना चाहते थे तो वह कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आ गई और कहती है, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। इधर नंद बाबा के यहाँ जब प्रातः काल में नंद बाबा की जो बहन है जिनका नाम है सुनंदा, प्रातः काल उठ गई। भाभी के पास कमरे में देखा और जब कपड़ा हटा के देखा तो एक लाला सोरो तुरंत जाकर अपने भैया को सामने थाली बजाने लगी। जब भुआ भुआ बनती है ना तो थाली बजाती है, थाली ठोंकती है। थाली बजाई, थाली ठोंकी और नंद बाबा जोर से चिल्ला रही, बता क्या हुआ? कहती, अरे बाबा लाला है गयो। जब लाला की खबर दी, संपूर्ण ब्रजवासी एकत्र होकर बधाई देने के लिए नंद बाबा के द्वार पर आने लगे। नंद बाबा को बधाइयां देने लगे। आइए हम सब मिलकर के उन बधाई में सम्मिलित होते हैं और जो कोई बाल कृष्ण लाल के दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके उपरांत आरती 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई
अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई। बेटी बन गई देखो बेटी बन गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे, बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में
100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायते श्रोत्राद्वादश प्राणशमखात् निरजाय। आदित्यवान कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिनी के प्राण सो प्यारो, गोपिनी के प्राण सो प्यारो, इनके प्राण छावर कीजिए, आरती आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत भैया, कनुआ कह कर बोलत भैया, परम मुदित बनलित बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया। यह छवि नन में भर लीजिए, यह छवि भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधावर सुधर कन्हैया, रस सन को नवनी दिखवैया, ब्रज जन को
प्राण ले चोरैया। इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की तो तर बोलत मधुर सुहावे। तो तर बोलन मधुर सुहावे। सखत संग की ले मुस्कावे। सखत संग के वे मोन गावे। ओ सखन संग की ले मुस्कावे। सखन संग की ले मुस्कावे। यह छवि नयन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। भुवनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूरी गौर करुणावतार संसार सारा भुजगेन्द्रहारा सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानि स्वामी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओंकारमाला कृतारिकाय कपालमाला जपसे कराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 तो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। तो जितने भक्त पंडाल में खड़े हैं दोनों हाथ उठा के और ताली से करते हुए झूमते हुए मस्ती में गाएं। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि रामा राम रामा हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरि हरि। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरि हरि। हरे कृष्ण हरे हरे। जय राधे 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 राधे। सब हाथ उठा के सब ताली बजा के राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे ऊपर वाले नीचे वाले राधे राधे। कृष्णा को मना के राधे राधे राधा को मना के राधे 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 श्यामा कृष्णा 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 हरे
देवासानि धर्माणि भुवान्याशन्नादेनागम् महिमानः ससन्तस्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवा हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीयशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् भृगवानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुल्लङ्गजातकरवीरदशालपुष्पै विवप्रवालतुलसी ज्वलमञ्ज्वलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मयाद पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए नंद के लाला की वृंदावन बिहारी लाल की जोरदार जयकार लगाए जितने भक्त खड़े हैं ना श्री राधा रानी सरकार की भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।